हाँ तो आज गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं आपके हिंदी अध्यापक रमाकांत तिवारी आपको हिंदी काव्य पढ़ाया जाएगा। कबीरदास का साखी पद है। सबसे पहले आप सभी लोग कबीरदास के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में समझ लीजिए। देखिए, महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उसने लोक लज्जा से उस शिशु को काशी के निकट एक लहर तारक नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीरदास रखा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि मस कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इनके गुरु जो थे स्वामी रामानंद जी थे। इनका गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया। इन्होंने 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ और उनके अवसान के विषय में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 कियो मगहर गौन, माघ सुदी एकादशी हल्यो क्यों पौन में पौन। कबीरदास अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं किसी काव्य की रचना नहीं की थी। उपदेश देते हुए उन्होंने जिन दोहों अथवा पदों का प्रयोग किया उन्हीं को उनके धर्मदास आदि शिष्यों ने संग्रहित कर लिया। बस वही कबीर का काव्य है। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है, जिसके सबक, साखी और रामायणी ये 3 भाग हैं। कबीर ग्रंथावली तथा कबीर रत्नावली नाम से भी कबीर की कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए और इनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं। कबीर ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप के उपासक थे और ये राम की उपासक थे। राम की उपासना करते हैं, किंतु इनके राम अयोध्यावासी दशरथ पुत्र नहीं हैं। वह तो घट वासी अलख अनादि राम हैं। कबीर शंकर के मायावाद और वैष्णव भक्ति भावना में विशेष प्रभावित हुए। माया और स्त्री को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते हैं और कबीर की भक्ति ज्ञानाश्रित है। उनका विश्वास है कि बिना ज्ञान के भक्ति असंभव है तथा बिना ज्ञान और भक्ति के ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कबीर का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वह अनुभव का ज्ञान है। मतलब कि कबीर जितने भी ज्ञान प्राप्त किए हैं वे सभी अनुभव से प्राप्त किए हैं। उनकी भक्ति भावना में निर्वेद और वैराग्य के साथ साथ प्रेम की भी तीव्रता है। कबीर की रचनाओं में सामाजिक एकता और ईश्वर भक्ति का संदेश है। अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों का खुला खंडन किया है, विरोध किया है। उन्होंने निष्पक्ष भाव से हिंदू और मुसलमान दोनों की कमजोरियों को उद्घाटित किया है। कबीर प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और उनके सच्चे प्रेम का अर्थ जीवन
का बलिदान है। प्रेम में बराबर एक सरता रहती है और उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं। जीवात्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंध के रहस्य को निरूपित करने का प्रयास किया। जीवात्मा परमात्मा का अंश है जो माया के कारण अलग हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का महामिलन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक माया का विनाश न हो जाए। कबीरदास जी के कहने का मतलब आशय ये है, परमात्मा ईश्वर, लोग जो है ईश्वर को ढूंढते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में माया रहती है तब तक, जब तक वो माया का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक उस परमात्मा का महामिलन संभव नहीं है। इस प्रकार से कबीरदास जी बहुश्रुत संत थे। भ्रमण करने और साधु संगत में रहने के कारण इनकी भाषा में अनेक स्थानों पर छंद भी आ गए। इस तरह से कबीर ने ब्रह्मा जी और माया के संबंधों को अटपटी उल्टवासियों द्वारा भी व्यक्त करने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये कबीरदास का जीवन परिचय मैंने बताया है। इसे आप लोग अपने आपकी किताब में है जिसे उसे आप याद करेंगे। अब आइए आपका साखी हुआ। अब साखी का मतलब हुआ साक्षी। साक्षी का मतलब सत्य प्रमाण। ये साखी, साखी का मतलब साक्षी होता है और साक्षी का मतलब होता है सत्य प्रमाण। अब इसकी साखी पर आइए, कबीर ने क्या शब्द बताए हैं साखी में। पहला पद है, कबीर गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। फिर से, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ पर इस पंक्तियों में बार शब्द 2 बार आया है। एक बार का ऊपर वाली पंक्ति का मतलब बार, बार मतलब कई बार, अनेकों बार, और नीचे जो पंक्ति में बार है उसका मतलब कि दिन। तो बार शब्द जो है दोनों पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। देखिए पहले संदर्भ देखिए क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के साखी शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग, इसमें संत कबीर ने गुरु की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। व्याख्या पे आइए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दिन में बलिहारी माने न्यौछावर होना, आपने माने अपने, बार माने देर, मानस माने मनुष्य होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ, मतलब अपने आप को समर्पित कर दूँ। अर्थात भाव यह है कि बार बार न्यौछावर होने पर भी मेरे मन में संतोष नहीं होगा। जिन्होंने जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं जिन्होंने
मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की है। अर्थात ज्ञान का उपदेश देकर क्षण भर में दिव्य ब्रह्मत्व प्रदान किया है, ब्रह्मत्व प्रदान किया है, प्रदान कर मुक्त कर दिया है क्षण भर में। तो काव्य सौंदर्य है, इसमें साखी में गुरु की शक्ति और महिमा और उपकार का उल्लेख किया है। दूसरा, संसार में जन्म मरण से छुटकारा दिलाना ही मनुष्य से देवता बनाने का अभिप्राय है। अब बार शब्द दोनों पंक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यमक अलंकार होता है। हाँ, तो दूसरे पे आइए। अब पहला जो मैंने पढ़ाया था बलिहारी गुरु, लागी बार, इसी की व्याख्या मैंने आपको बताया। दूसरा है सतगुरु की दिखावण हार। दिखावण हार। दूसरा दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया अनंत दिखावण हार। दिखावण हार माने होता है दिखाई देना, दिखा देना। अनंत माने अपार होता है, उपकार माने उपकार होता है, उंघड़िया माने खोल देना, और लोचन माने नेत्र होता है। ध्यान दीजिए फिर से, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने पहले बताया है। प्रसंग होगा, सब प्रसंग चेंज हो जाते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत साखी कबीर की गुरु महिमा संबंधी साखियों से अवतरित है। इसमें गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। बताते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। व्याख्या पे आइए। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है, सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है, असीम है। उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, वह भी अनंत है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न लोचन अनंत उघड़िया, उघड़िया माने खोल देना, अनंत दिखावण हार। उन्होंने, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है वह भी अनंत है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया है और अनंत तत्व अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है। साक्षात्कार माने मिलन। तो
इसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम साधारण दृष्टि से मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कबीर ने बताया है कि उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, अपना ज्ञान संपन्न नेत्र को खोल करके और अनंत तत्वों परमात्मा को मेरा साक्षात करा दिया है। अर्थात ज्ञान से एक ऐसी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई जिससे ईश्वर को देखने की उनके अंदर शक्ति प्राप्त हुई। हाँ, तीसरा पे आइए, दीपक दिया। दीपक दिया। आओ हट। तीसरा देखिए, दीपक दिया तेल भरी। ध्यान से समझिएगा, मन लगा के पढ़िए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विषहुड़ा, बहुरी न आवो हट। हट माने होता है बाजार, आओ माने आना, और अघट माने कभी भी कम ना होने वाली। अब विषहुड़ा माने खरीद बिक्री। विषहुड़ा शब्द जो आया है उसका मतलब है खरीद बिक्री। बहुरी माने फिर, और हाट माने बाजार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने बताया है, यह बताया है कि गुरु के से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। फिर से प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने यह बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर यह जीवात्मा इस संसार के आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। तो फिर से दोहा पद को देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अखट, पूरा किया विषहुड़ा, बहुरी ना आवो हट। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है। कैसा दीपक? ज्ञान रूपी। दीपक दिया तेल भर, तो कैसा दीपक दिया है उन्होंने? ज्ञान रूपी दीपक दिया है। उसमें बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान का दीपक दिया और उसमें भगवान भक्ति स्नेह रूपी तेल भर दिया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, तो तेल भर दिया और बाती दई अघट, और उसमें कभी भी कम ना होने वाली अर्थात ईश्वर चिंतन रूपी
ईश्वर चिंतन रूपी परमात्मा का ध्यान रूपी बत्ती डाल दिया। अब इस दीपक के उज्ज्वल के प्रकाश में, इस दीपक के उज्ज्वल के प्रकाश में संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय विक्रय का कार्य मैंने पूर्ण कर लिया। इसलिए अब इस संसार के बाजार में लौटकर फिर नहीं आऊंगा। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जन्म मरण का चक्र छूट गया। कहने का भाव कबीर का ये रहा कि जब ईश्वर से, परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जन्म मरण या मृत्युलोक में आदमी पैदा होता है, मरता है, तो यही जन्म मरण है। तो इसका छुटकारा उन्हें छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में बताया है कि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा भगवत भक्ति से लीन हो जाती है, भगवत भक्ति में रम जाती है और लीन होकर इस संसार से छुटकारा पा सकती है। तीसरा, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक बताया है, और तेल भक्ति का, और बाती जो है ईश्वर चिंतन का, और क्रय विक्रय जन्म मरण का, और हाट इस संसार का। हाट माने बाजार, संसार, बाजार, तो जो बाजार है वो संसार से का प्रतीक बताया है कबीर ने। अब आइए आप चौथे पर बूढ़े थे। बूढ़े थे पड़े फरंग, पड़े चौथा देखिए, बूढ़े ते परि ऊबरे, गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग। देखिए, तो बूढ़े, बूढ़े माने डूबे, उबरे, उबरे माने होता है बच गए, चमक, चमक माने चमक या प्रकाश, चमक या प्रकाश, भेरा माने नाव का बेड़ा। प्रसंग है, संदर्भ तो आपका वो यही है पहला जो मैंने बताया। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की कृपा के महत्व को बताते हुए उसमें शरीर बंधन से मुक्त होने का वर्णन किया है। बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहरी चमक। क्या वर्णन किया है कबीर ने? व्याख्या पे आइए। बूढ़े थे, कबीरदास जी कहते हैं हम इस संसार रूपी सागर में डूब गए थे। बूढ़े थे परि ऊबरे, ऊबरे माने बच गए। बता रहे हैं कि हम इस संसार रूपी सागर में पूरी तरह से डूब गए थे, किंतु गुरु की लहर चमक, परंतु गुरु की कृपा की लहर की चमक से अर्थात ज्ञान के प्रकाश से बच गए, ज्ञान के प्रकाश से बच गए। ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि हमारा शक्ति रूपी बेड़ा, भेरा, भेरा माने बेड़ा मतलब नाव को पार करना, देखा जर्जरा, जर्जरा माने कमज़ोर हो जाना। तो हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी बेड़ा जिस पर हम बैठकर
इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं, यह इतना जर्जर हो गया है, यह इतना कमज़ोर हो गया है कि यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तब हम कूद कर उतर पड़े फरंक, फरंक माने होता है कूद कर, तब मैं कूद कर के उस बेड़े से उतर गए अर्थात बच गए। भाव यह है कि गुरु की कृपा से जैसे ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही हमें मालूम हो गया कि यह शरीर नाशवान है। तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया। तो ये आपका चौथा हो गया। पांचवा दोहा पे आइए आप।